आखिर क्यों अनंत सिंह पर इतने मेहरबान है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि सुशासन की राज में भी दहाड़ रहे हैं छोटे सरकार। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में एक दौर ऐसा भी था जब बाहुबलियों का सिक्का बोला करता था, लेकिन साल 2005 के बाद जब से बिहार की कमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों में ली, तब से बिहार में उन तमाम बाहुबलियों का बोलबाला खत्म कर दिया। लेकिन एक शख्स जिसकी दहाड़ आज भी बिहार में देखने को मिलती है, वो है मोकामा के छोटे सरकार अनंत सिंह की। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार क्यों नीतीश कुमार अनंत सिंह पर इतने मेहरबान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, ये वही अनंत सिंह है जो कुछ महीनों पहले ही जेल से रिहा हुए और एक बार फिर से उन्हें जेल जाना पड़ा। लेकिन सवाल फिर से वही कि अनंत सिंह पर नीतीश कुमार की इतनी मेहरबानी के पीछे का क्या है कारण। बाहुबली अनंत सिंह क्या सचमुच में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं? ये सवाल राजनीतिक गलियारों में अक्सर गूंजती है। तर्क दिया जाता है कि कभी नीतीश कुमार के खास रहे सुनील पांडे, मुन्ना शुक्ला, सूरजभान सिंह जैसे बाहुबली का रंग क्रमशः उतरते ही जा रहा है। बाहुबल पर चुनाव जीतने का तिलस्म भी टूटता जा रहा है, पर अनंत सिंह का जलवा बरकरार रहने के पीछे आखिर क्या वजह है। सवाल ये भी उठता है कि अभी भी जीत के दमखम रखने वाले अनंत सिंह के लिए पार्टी कोई मायने नहीं रखता। आखिर क्या है अनंत सिंह के राजपाट कायम रहने का राज। आपको बता दें कि अब इसे संयोग कह लें या दलील, राजनीति की विवशता पर ऐसे कई मौके आए जहां नीतीश कुमार ने उपस्थित होकर अनंत सिंह के कद को बड़ा कर दिया। साल 2004 अनंत सिंह के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। दरअसल ये मौका था लोकसभा चुनाव 2004 का। उस वक्त नीतीश कुमार और अनंत सिंह करीब आए। यहीं से दोस्ती की पटकथा का लिखा जाना शुरू हुआ। अनंत सिंह ने न केवल बाहुबल से मदद की, बल्कि एक जनसभा में अनंत सिंह ने चांदी के सिक्कों से नीतीश कुमार को क्या तोल डाला। इलाके में अनंत सिंह की उपस्थिति का मतलब नीतीश कुमार ही समझने लगे। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो अनंत सिंह का कद बढ़ना ही था। सत्ता के संरक्षण का असर दिखने लगा था। अंजाम ये हुआ कि अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनाव में उतरे और पहली बार 1700 वोटों से जीते। इसी साल अक्टूबर नवंबर में हुए चुनाव में अनंत सिंह ने एक बार फिर से जेडीयू के टिकट पर जीत दर्ज की और अंतर को काफी बड़ा कर लिया था। साल 2010 में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अनंत सिंह के बीच गहरे संबंध की अभिव्यक्ति तब हुई जब जेडीयू ने एक बार फिर से बाहुबली नेता को मोकामा विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया। वो अपने दमखम से लगातार तीसरी बार चुनाव भी जीत गए। साल 2024 दो घटनाओं का भी असर नीतीश कुमार और अनंत सिंह के संबंधों पर पड़ा। ये था कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत अनंत सिंह का जेल से बाहर आना। तब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार फंसाते भी हैं और निकालते भी हैं। इस आरोप के पीछे तेजस्वी यादव का तर्क भी था कि सबूत के अभाव में वो जेल से बाहर निकले। सबूत देना तो प्रशासन का काम है। ये भी चर्चा उड़ी कि अनंत सिंह मुंगेर लोकसभा से ललन सिंह और फिर राजीव रंजन सिंह को जीत दिलाने में काफी मदद की। बाहुबली अशोक महतो के विरुद्ध उस इलाके में काफी दृढ़ता के साथ अनंत सिंह लगे रहे और ललन सिंह को जीत मिली। इस दौरान जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि पहले आप नीतीश कुमार को चांदी से तोले थे, अब क्या सोना से तोलिएगा, तो अनंत सिंह का जवाब हाँ में था। लेकिन जिस तरह से अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच एक बार गैंग वॉर का खुला खेल खेला गया, ये नीतीश कुमार की राजनीतिक यूएसपी पर सीधा सीधा हमला था। अब इसे यूज एंड थ्रो की नीति कहें या फिर एक हद से ज्यादा झुकने की प्रवृत्ति का नहीं रहना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशासन कुमार की भूमिका का निर्वहन किया। अब कानून अपना काम करेगी। 2010 में भी जब वो जदयू की टिकट पर विधायक बने, उस दौरान जब कई मामलों में अनंत सिंह उलझा गए, तो तब भी नीतीश कुमार का वही स्टैंड रहा और उन पर मुकदमे दर्ज हुए। कई बार जेल भी गए। कहा जाता है कि इन कारणों से नीतीश कुमार और अनंत सिंह के बीच दूरी आई। 2015 के चुनाव में जेडीयू ने टिकट नहीं दिया। जब नीतीश कुमार की पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते भी। लेकिन कई मामलों में जेल में होने की वजह से वो विधायक पद की शपथ नहीं ले पा रहे थे। बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हें शपथ दिलाई गई थी। वहीं आपको बता दें कि नौरंगा में घटी घटना निश्चित तौर पर बाहुबली की टकराहट के अलावा कुछ नहीं। लेकिन समझ लीजिए कि मोकामा में वर्चस्व की लड़ाई की शुरुआत हो गई। इधर इस आग से दूर नीतीश कुमार ने ऐन चुनावी मौके पर
सुशासन का दामन थामकर तेजस्वी यादव को संदेश देने का काम किया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने बिहार की राजनीति में ये कहकर भूचाल ला दिया कि राष्ट्रीय जनता दल आगामी विधानसभा चुनाव में कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा। 2010 में भी जब विधायक अनंत सिंह पर कई मामले दर्ज हुए और जेल गए, तब भी नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को कोर्ट के भरोसे छोड़ दिया था। तो देखिए, अब से कुछ ही महीनों बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव से ठीक पहले अनंत सिंह अब जेल जा चुके हैं। लेकिन अनंत सिंह क्या चुनाव से पहले बाहर आएंगे, ये भी बड़ा सवाल उठता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार अनंत सिंह जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो उस समय जितने भी बाहुबली नेता थे, नीतीश कुमार ने उन सब पर नकेल कसा और जो आपराधिक घटनाएं बिहार में घट रही थी उस पर रोक लगाने की कोशिश की। लेकिन एक नेता, एक बाहुबली नेता, छोटे सरकार, आज भी नीतीश कुमार छोटे सरकार पर मेहरबान क्यों है, इसकी चर्चा खूब होती है। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन।